अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूँ। और ये कहानी जो है ना वैसे तो सिंधी ज़बान में है, लेकिन मैंने इसको थोड़ा जो है ना उर्दू में कन्वर्ट करने की कोशिश की है, तो जैसे कि आप लोगों को समझ आ जाए आसानी से। तो जी ये कहानी है दो कबीलों की, जिसमें एक कबीला था डरपोक कबीला और दूसरा कबीला था उसमें क्या कहते हैं उसको, काहिल लोगों का, जैसे कि जिनका कोई काम करने में दिल नहीं लगता हो या कोई काम करना हो तो भाई उसमें एक दिन के काम में वो 10 दिन लगा देते। तो ये कहानी उन दो कबीलों की है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों ने अगर माशूक जान व्लॉगिंग को ज्वाइन नहीं कर लिया है तो सब्सक्राइब कर लें, और माशूक जान यूट्यूब चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगर कहानी अच्छी लगे और किसी दूसरे को सुनाए तो आपको ढूंढने में आसानी हो। तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी कुछ इस तरह है कि एक डरपोक कबीला और दूसरा था काहिल कबीला। तो काहिल कबीले के लोगों की एक दिन रात को डरपोक कबीले ने आके उनके गांव से उनके घोड़े चुरा लिए। जैसे कि पुराने ज़माने में आपको मालूम होगा, पुराने ज़माने में लोग जो है ना सैर व सफ़र के लिए घोड़े इस्तेमाल करते थे। तो डरपोक लोगों ने आकर उन काहिल लोगों के कबीले में से घोड़े चुरा लिए। घोड़े चुरा लिए गए। तो अगली सुबह जैसे ही वो लोग उठे तो उन्होंने देखा कि उनके घोड़े नहीं हैं। जैसे कि वो काहिल हैं तो उन्होंने कहा चलो इधर उधर होंगे। चलो जी, उनका एक दिन गुजर गया तो इसी सोच विचार में कि इधर इधर होंगे। चलो जी, फिर अगला दिन आ गया। फिर किसी ने आके पूछा, यार ये अपने घोड़े नज़र नहीं आ रहे। तो अगले ने बताया कि यार फ़िलहाल शख्स ले गया होगा। अच्छा चलो जी, 2 दिन और निकल गए। अभी ये काहिल लोग हैं, अब ये काहिल लोगों की कहानी है। तो 2 दिन और निकल गए, सिर्फ उनको पता ही नहीं है कि उनके घोड़े चुरा लिए गए। चलो फिर 3 दिन बाद जब वो शख्स सामने आया जिसके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम लगा लिया था कि वो ले गया होगा, चलो जी तीसरे दिन वो भी नज़र आ गया। हाँ भाई यार वो घोड़े कहाँ गए हैं? भाई मैं तो घोड़े लेके नहीं गया। अच्छा तो इसका मतलब तू भी घोड़े नहीं लेके गया, गांव में भी हमने चेक किया कहीं पर नहीं है, या इसका मतलब हमारे घोड़े जो है ना चोरी हो चुके हैं। अभी ये इनको चौथे दिन समझो भाई पता चला कि इनके घोड़े चोरी हो चुके हैं। चौथे दिन पता चला कि इनके घोड़े जो है ना वो चोरी हो चुके हैं। चलो अब क्या करें? तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना अपने कबीले के सरदार को बताएं कि हमारे गांव में से घोड़े चोरी हो चुके हैं। तो इन्होंने किसी बंदे को नामजद किया कि भाई फ़िलहाल बंदा जो है ना वो जाकर सरदार को बताएगा। अभी ज़ाहिर ही बात है, काहिल लोगों का कबीला है तो जिसको नामजद करेंगे वो भी तो उतना ही यानी समझ जाएं, वो भी बड़ा जल्दी आएगा। तो उसको बोला कि भाई तुमने जाना है कल और सरदार को बताना है कि हमारे गांव में से हमारे घोड़े चोरी हो चुके हैं। उसने कहा ठीक है मैं चला जाऊंगा। तो 1-2 दिन उसको जाने में लग गए, और जैसे ही वो सरदार थोड़ा दूर था तो जैसे वो सरदार के गांव में पहुंचा तो 1-2 दिन वहीं अपने रिश्तेदारों में दावतों में बिज़ी हो गया। अभी 3-4 बार उसको याद आया कि यार मैं तो आया था सरदार को बताने के हमारे घोड़े चोरी हो चुके हैं। तो फिर ये चला गया सरदार की बैठक पर।
اب جیسے ہی سردار کو ملازم نے بتایا کہ بھائی فلاں شخص فلاں گاؤں سے آیا ہے، تو سردار نے بولا بھائی اس کو بٹھاؤ اور اس کو کچھ کھلاؤ پلاؤ اور اس سے بولو کہ پھر کل بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ تو کل بیٹھ کے بات کرتے ہیں، یعنی کہ یہ تو انتہا ہو گئی، ایک بندہ گاؤں سے آیا ہے یار، وہ سردار بس چلو ٹھیک ہے، وہ ایک دن اس کو اور لگ گیا۔ اگلے دن سردار آیا اور بیٹھا اور اس سے بات چیت کی، تو اس نے بتایا کہ سردار صاحب بات یہ ہے کہ میں آیا ہوں گاؤں سے، اور ہمارے گاؤں میں جو ہے نا ساتھ میں ایک قبیلہ رہتا ہے ڈرپوک لوگوں کا، تو انہوں نے نا ہمارے گھوڑے چرا لیے ہیں، ہمارا شک ان پر جا رہا ہے، اور وہ رہتے ہیں دریا کے پار، ہم رہتے ہیں دریا کے اس طرف، اب مسئلہ آ رہا ہے اس لیے ہم لوگ آپ کے پاس آ گئے۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، پھر تم نکلو یہاں سے اور گاؤں والوں کو بتاؤ کہ بھائی 2 دن بعد سردار آئے گا اور اس مسئلے کا حل بیٹھ کے یہاں پر سوچیں گے کہ ابھی ہم لوگوں نے کرنا کیا ہے۔ چلو جی، وہ بندہ وہاں سے واپس آ گیا اور سردار نے بولا تھا 2 دن بعد، تو چلو جی سردار کو بھی 3-4 دن آنے میں لگ گئے۔ اور جب سردار صاحب آیا تو گاؤں والوں نے کہا کہ بھائی سردار تو ابھی تھکا ہوا آیا ہے، تو 1-2 دن تو سردار صاحب کو آرام کرنے دو، کون سی ہم لوگوں کو جلدی ہے یار، کون سا وہ لوگ بھاگے جا رہے ہیں، ہم کر لیں گے کچھ نہ کچھ، چلو ٹھیک ہے، سردار صاحب کو تکلیف مت دو۔ تو جی 1 دن 2 دن سردار صاحب نے آرام کیا، آخر تیسرے دن بیٹھ گئے سارے، تو سردار صاحب کو مسئلہ بتایا کہ مسئلہ کچھ یوں ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا دریا کس طرف رہ رہے ہیں، اور دریا کی اس طرف جو گاؤں ہے وہ ڈرپوک لوگوں کا ہے، اور انہوں نے آ کر ہمارے گھوڑے چرا لیے۔ تو سردار کو بڑا غصہ آیا کہ یار ڈرپوک لوگوں کی اتنی جرت کہ آ کے ہم لوگوں کے گھوڑے چرا کے لے گئے۔ غصہ آیا، اس نے کہا چھوڑیں گے نہیں ان لوگوں کو، میں سوچتا ہوں کہ کرنا کیا ہے، تو 1-2 دن ٹھہر جاؤ، میں کچھ ہی سوچ کے تم لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اب کرنا کیا ہے۔ چلو جی، ابھی بھی سردار صاحب نے کچھ ٹائم لے لیا 1-2 دن کا، تو بھائی سمجھو کہ 1 مہینہ نکل گیا بھائی سردار صاحب ابھی واپسی آنے میں۔ 1 مہینے کے بعد سردار صاحب واپس آئے اور آ کے بولا ان لوگوں کو کہ بھائی میں نے ایک اچھا سا پلان سوچ لیا ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے ہم لوگ ان سے بدلا لیں گے، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ انہوں نے کام یہ سا کیا ہے، چلو ٹھیک ہے جی پلان یہ ہے کہ کچھ بندے شہر بھیجیں گے، وہ وہاں سے کچھ اچھے درخت خریدیں گے، پودے، اور وہ آ کر پھر ہم اپنی زمینوں میں یہاں پر لگائیں گے، اور وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر ان کو کاٹیں گے، پھر جو ہے نا ان کے پھٹے بنائیں گے، ان کی لاریں بنائیں گے، پھر ان میں سے کشتیاں، تو 2-3 کشتیاں جو ہے نا بڑی تیار کر لیں گے، اور ان کشتیوں میں سوار ہو کر ہم لوگ جو ہے نا ڈرپوک لوگوں کے پورے گاؤں پر حملہ کریں گے، اور اپنے گھوڑے بھی لے کے آئیں گے، اور ان کا بھی جتنا مال ہاتھ لگا لے کے آئیں گے، اور کشتیاں بھر کے لائیں گے۔ سب لوگوں نے بڑی واہ واہی کی، واہ سردار صاحب آپ کا پلان، واہ، یہ جیسے کہ ابھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ قائل لوگ ہیں، بڑا لمبا پلان سوچا ہوا ہے یار، ہم آرام سے کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں۔ چلو جی سردار صاحب نے یہ پلان بتایا تو وہ نکل گئے، سردار صاحب تو چلے گئے، پھر ان لوگوں نے جو ہے نا کوئی 1-2 دن بعد بندے بھیجے شہر، اور اس نے جا کے بڑے اچھے سے درخت خریدے، وہاں سے معلومات لی کہ بھائی کون سا درخت جو ہے نا بڑا اچھا ہے، وہ لمبا جائے گا، کٹ جائے گا، جس کے پھٹے وٹے اچھے بنیں گے۔ تو پھر 1 ہفتہ تو اس کو ادھر لگ گیا شہر میں وہ خریداری کرنے میں۔ اگلے ہفتے جب وہ نکلا تو تھوڑا اس کا پاؤں کسی چیز میں اٹک گیا، تو
वहाँ से उसके 1-2 गमले गिर गए। तो वो दूसरे साथी को कहने लगे, देखा जल्दी का यही नतीजा होता है, अभी जल्दी में निकल रहे हैं ना, तो ये देख मैं कहता रहा 1 हफ्ता और ठहर जाते, आराम से चलेंगे। तो काहे लोग, चलो जी, बिलाकर वो वहाँ से निकला और वो लेके गांव में आ गए। अभी गांव वालों को बताया कि भाई ये मैं जो है ना 100-200 जो है ना बड़े अच्छे से दरख्त लेके आया हूँ, अभी इनको लगाएंगे। तो उधर डरपोक लोगों ने सोचा कि यार हमें इतने दिन हो गए हैं, तकरीबन साल होने को है यार, इन लोगों ने कुछ किया नहीं है, क्या मसला है, कोई बड़ा प्लान कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उन्होंने फिर एक बंदे को मुकर्रर किया कि भाई जाके तू जो है ना वहाँ पर रेकी करेगा, मालूमात लेगा कि वो कर क्या रहे हैं, या वो भूल चुके हैं कि जो है ना क्या किस्सा है, या वो भूल चुके हैं कि उनकी कोई चोरी भी हुई है, या अभी तक उनको मालूम ही नहीं है कि उनकी चोरी हुई है जी। तो वो बंदा निकला और आ गया उनके गांव में। तो जैसे ही वो उनके गांव में आता है तो देखता है कि यार इधर उधर ये दरख्त लगा रहे हैं और कुछ लोग काम पे लगे हुए हैं और छोटे छोटे ये दरख्त लगा रहे हैं, क्या मसला क्या है। तो उसने फुल जो है ना वो रेकी की और मालूमात लोगों से इकट्ठी की चुपके चुपके। तो तब जाके उसको पता चला कि यार इनका प्लान ये है। तो फ़ौरन वहाँ से निकला और सीधा आ गया जी अपने कबीले में वापस आ गया। वो अपने जो उनके डरपोक कबीले का सरदार था तो उसके पास चला गया सीधा। तो उसको बताया, सीधा सरदार के पास चला गया और उसने सरदार को बताया कि भाई मसला यूँ है कि कुछ अरसा पहले, तकरीबन 1 साल पहले, हम लोगों ने जो है ना काहिल लोगों के कबीले में से कुछ घोड़े चुराए थे। तो उनको पता लग चुका है और उन लोगों ने प्लान बना लिया है। बोला क्या प्लान बनाया है? प्लान ये बनाया है कि भाई वो कुछ दरख्त लगाएंगे और वो दरख्त जो है ना बड़े हो जाएंगे, और जब दरख्त बड़े हो जाएंगे तो उनको वो काट के फिर उनमें से वो बड़ी सी कश्तियाँ बनाएंगे और कश्तियों पर पूरा का पूरा उनका गांव सवार होकर हमारे गांव पर हमला कर देंगे और जो भी हाथ लगा वो लेके जाएंगे। तो जैसा कि अभी आपको शुरू में ही पता है कि ये तो है डरपोक कबीला और वो हैं काहिल लोग, ये है डरपोक कबीला। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि अच्छा उन लोगों ने ये इतना बड़ा प्लान बना लिया है, बोला हाँ सरदार, वो तो अभी जो है ना ये प्लान बना के बैठे हैं कि भाई जो है ना पूरे के पूरे गांव पे हमला करेंगे। तो उसने कहा भाई अभी मेरे पास तो एक ही हल है इस मसले का। बोला क्या? चल के इज्जत से उन लोगों को घोड़े वापस कर देते हैं। तो भाई पूरे का पूरा गांव डरपोक, किसी में कोई हिम्मत नहीं मुकाबला करने की। तो सबने कहा ठीक है सरदार, आपने जो सोचा है अच्छा सोचा है। तो भाई वो इज्जत से जो है ना घोड़े लेके, अभी उन लोगों ने दरख्त भी नहीं लगाए, वो अभी तैयारियां कर रहे हैं। तो भाई वो घोड़े लेके वापस आ गए उनके पास और उनको अपने घोड़े वापस करके भाई माफ़ी तलाबी करके वो भाई चले गए अपने गांव जी। तो देखा आपने ये जो है ना 2 कबीलों की कहानी, एक थे डरपोक और दूसरे थे काहिल लोग। तो उम्मीद है आज की कहानी आपको पसंद आएगी। तो अगर कहानी पसंद आए तो ये कमेंट करके बताएं कि कहानी कैसी लगी, और ऐसी अगर और भी कहानियाँ सुननी है तो कमेंट में बताएं, तो किसी और दिन कोई और व्लॉग में कोई और अच्छी सी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। काफ़ी मज़े की कहानी थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, और बड़ी अच्छी कहानी, मुझे तो बड़ी अच्छी लगी तो मैंने पढ़ी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूं। तो फिर मिलते हैं किसी और व्लॉग में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।